जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। लंबाई पर करता है, ब्रश कट के क्षेत्रफल पर करता है, तापमान पर करता है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, पहला का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिजली की घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो बिजली की घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, दूसरा का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। सबसे अधिक अधिक विचलित होने वाला रंग है बैंगनी रंग, सबसे अधिक विचलित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। लाल रंग है जो कि सबसे कम विचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1914 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है। तो चावल का प्रमुख उत्पादक देश है चीन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, 5 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस रेशे को उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है, मतलब ठंडे के दिनों की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह है कपास खेती, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। कपास की खेती में बहुत ज़्यादा तापमान की जरूरत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन थे। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, 7 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था। तो यूरोप में कागज बनाने का सबसे पहला कारखाना जर्मनी में खोला गया था, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, 8 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है कावेरी नदी पर, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, 9 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत कब आजाद हुआ था। तो भारत आजाद हुआ था 1947 ईस्वी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, 10 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि क्या है। तो सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रयुक्त विधि है फोटोवोल्टिक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, 11 का ए होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा इस्पात समुद्र के किनारे स्थित है। तो समुद्र के निकट स्थित इस्पात केंद्र है, वो है विशाखापट्टनम इस्पात केंद्र, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाए इसका सही जवाब, 12 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम बिहार में किया गया था पटना में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 13 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर, कहता है कि किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल के आधार पर था। तो नस्ल के आधार पर ओलंपिक खेलों का विरोध किया गया था, तो वो किया गया था मैक्सिको में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, 14 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकार का प्रमुख होता है उसी राज्य का मुख्यमंत्री, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, 15 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस देश को सामाजिक विभेद के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। तो ये है यूगोस्लावाकिया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर कहता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का महत्व है कि स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, 17 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर कहता है कि रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती कब प्रदान की थी। तो रूसी क्रांति आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की थी 1917 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, 18 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 19 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक नहीं है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि यौगिक नहीं है, तो वो है हवा। हवा एक प्रकार का मिश्रण यौगिक नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब 19 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, कहता है कि किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो जीवित जीवाश्म के अंतर्गत साइकस को वर्गीकृत किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब साइकस, जो कि जीवित जीवाश्म के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, कहता है कि गोल्गी उपकरण की कमी किसमें होती है। तो गोल्गी उपकरण की कमी होती है नीलहरित शैवाल में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब 21 का सी। नेक्स्ट दिया हुआ है 22 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का घटक नहीं है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का घटक निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सब पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है। जैविक घटक होता है, जैविक घटक होता है, मनुष्य भी होता है जो कि जैविक घटक के अंतर्गत आता है, इसका डी हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से नहीं है तो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि रंध्र रंध्र के छिद्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो रंध्र जो कि पौधों के पत्तियों में जो रंध्र होते हैं उससे खुलना और बंद होना रक्षक कोशिकाओं में पानी आने जाने का निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब 23 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, कहता है कि मानव युग्मनज और मानव शुक्राणुओं के गुणसूत्रों का संख्या का अनुपात क्या है। तो ये अनुपात होता है 2:1, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब 24 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, कहता है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, वायु प्राकृतिक संसाधन है, पानी प्राकृतिक संसाधन, बिजली प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब 25 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, कहता है कि इनमें से कौन सा लवण जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है। तो किस लवण के कारण जल में स्थायी कठोरता होती है, तो ये होती है मैग्नीशियम सल्फेट के कारण, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब 26 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, कहता है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्ष को बचाना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब 27 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, कहता है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है, तो ये होता है बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब 28 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि रेटिना प्रकाश को परावर्तित करती है। तो जो आंख में लगी हुई रेटिना होती है वो प्रकाश को परावर्तित करती है विद्युत सिग्नल में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, यही विद्युत सिग्नल मस्तिष्क में जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि हिटलर किसका प्रवर्तक था। तो हिटलर जो था वो था प्रवर्तक नाजीवाद का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब 30 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, जो कि लास्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाणिज्यिक कृषि नहीं है। तो वाणिज्यिक कृषि के रूप में किसे नहीं जाना जाता है, तो कार्बनिक कृषि को वाणिज्यिक कृषि नहीं जाना जाता है। वाणिज्यिक अनाज कृषि वाणिज्यिक कृषि है, मिश्रित कृषि भी वाणिज्यिक कृषि है, रोपण कृषि भी वाणिज्यिक कृषि है, कृषि जो कि कार्बनिक कृषि वह की वाणिज्यिक कृषि नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब 31 का सी। यहाँ पे 31 महत्वपूर्ण समाप्त हुआ वीडियो, क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।